नमस्कार दोस्तों, गोली गुरु क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि अभी मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है, उसी का आज आखिरी वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के लिए पहला सवाल देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोलता है, प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। बोलता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला के अंदर जो है एक घन है, तो हमें बताना है जो घन के बाहर गोले का कितना घनफल जो है, कितना घनफल आयतन है। तो चलिए इसका उत्तर बनाना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आज के लिए हमको क्या दे रखा है, गोले का रेडियस दे रखा है, यानी आर ऑफ स्फीयर दे रखा है कितना हमको 6 सेंटीमीटर। ठीक, अगर रेडियस गोले का 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। सूत्र याद रखिएगा, सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। सूत्र याद रखिए, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसका कितना आ गया 4/3 पाई के जगह पाई, आर के जगह यहाँ पे कितना दे रखा है प्रश्न में 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब, यहाँ 4/3 पाई और 6 गुना 6। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 3 से ये काट दिए, 3 दूना 6। अब आया कितना यहाँ पे 4, 4 पाई इंटू 6 36 दूना 72, यानी 72 गुना 4 पाई। 72 गुना 4 कितना आ गया, 4 दूना 8 और 7 चौका 28, 288 पाई। सीएम में दे रखा है तो सीएम क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ स्फीयर आ गया हमारा, यानी गोले का आयतन हमको आ गया इतना 288 पाई सीएम क्यूब। अब बताता है गोला के अंदर एक घन है, तो सबसे बड़ी चीज है जो घन के लिए जो है, क्यूब के लिए हमको ए जब तक नहीं आएगा क्यूब का, जब तक हमको ए यानी साइड ए मान लिए साइड, अगर ए नहीं मालूम तो इसका हमको वॉल्यूम निकालने में दिक्कत होगा। वॉल्यूम कैसे बताएंगे, एज मालूम ही नहीं है, एज कितना है, इसका साइड कितना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है जो गोला के अंदर जब 12 से 12 जो है घन है, इसका मतलब अगर आप गोला में 12 से 12 घन होगा तो गोले का जो व्यास होगा, व्यास डायमीटर, वो हमारा घन के लिए क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो गोला के अंदर 12 से 12 घन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर बराबर हो जाएगा हमारा डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक, अब दोनों का हम डायमीटर ऑफ स्फीयर, रेडियस जब 6 दे रखा है तो इसका डायमीटर कितना होगा 2 गुना 6। यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूब, उसका हमको मालूम होना चाहिए √3 इंटू ए, इसका होता है सूत्र। अब यहाँ पे देखिए 2 6 12 बराबर √3 ए, यानी अब अगर हम ए निकालना चाहें तो हमारा क्या आएगा, ए बराबर 12/√3। रेशनलाइजेशन कर देते हैं दोनों ऊपर नीचे, √3, यहाँ √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 से ये काट देंगे तो 3 चौका 12, यानी ए बराबर जो है हमारा 4√3 सीएम आ गया। ठीक, अब हमारा ए निकल गया है। ए जब निकल गया है तो हम इसका वॉल्यूम वी ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ए निकल गया तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, हमें मालूम है ए क्यूब होता है, यानी 4√3 का क्यूब। 4√3 का क्यूब यानी क्या होगा 4√3 गुना 4√3 गुना 4√3। अब यहाँ पे देखिए कम से कम 2 का तो हम आराम से कर सकते हैं, 2 का, तो ये कितना आ गया 4 चौका 16, 16 48 गुना 4√3। अब देखिए यहाँ पे 48 दे रखा है, 48 गुना 4 यानी 50 चौका 200, 200 में कितना 8 कम, 2 चौका 8, 200 में 8 कम, यानी 192 इंटू √3 का जगह पे हम 1.732 रख दिए। ठीक, यहाँ पे अब 192 गुना 1.732, ये जब करेंगे तो हमको आ जाएगा 332.52 सीएम क्यूब। तो ये हमारा आ गया घन का ये क्या आ गया, घन का वॉल्यूम आ गया हमको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आया, और वॉल्यूम ऑफ क्या गया, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा ये आया 288
पाई और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा इतना है। अब हमको निकालना क्या है, गोला के अंदर जो क्यूब है उससे बाहर गोला का कितना घनफल है। तो हमको क्या निकालना होगा, पूरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी 288 पाई में से घटाना होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी गोला है, गोला के अंदर घन है, तो घन से बाहर गोला का कितना क्षेत्र बचेगा। तो अगर हम गोला के पूरा आयतन में से घन का आयतन घटा देंगे वही आयतन में बचेगा जो घन से बाहर गोला का ही आयतन है। तो 288 में से घन का आयतन कितना है, 332.52। अब यहाँ 288 पाई यानी 288 गुना 3.14 माइनस 332.52। अब यहाँ पे कितना आएगा, ये लगभग 9 से 4.32 के आसपास आएगा, ये गुना आप कर लीजिएगा, और माइनस 332.52। अब इसको घटाइए, तो यहाँ 2 से 2 गया 0, ये 3 13 में से 5 गया 8 दशमलव, ये 4 में से 2 गया 2, 10 में से 3 गया 7, और ये बच गया कितना 8 में से 3 गया 5। तो आपको आ गया कितना है, ये 3 हो गया ना, हाँ 3, ये 3 में से 2 गया 1, एक बार फिर से मिला लेते हैं आपको, 2 0, 13 में से 5 गया 8, ये 3 में से 2 गया 1, ये 10 में से 3 गया 7। ठीक, यहाँ पे आपको आ गया 571.80 cm3। इतना ही आयतन है गोला का जो घन से बाहर है। तो चलिए उम्मीद करते हैं प्रश्न संख्या 1 आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक फिगर दे रखा है, एक खिलौना है जिसका अनुप्रस्थ काट जो है ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट एक आयत के आकार का है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। यानी ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट आयत के ऊपर जो है एक अर्धवृत्त का है, यानी उसका एक खिलौना है जिसको अगर सामने से देखें तो आपको ऐसा दिखेगा। अनुप्रस्थ क्षेत्र का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है एक आयत, और उसके ऊपर एक अर्धवृत्त के आकार का दिखेगा, और ये खिलौना 12 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताना है कि इस खिलौने का आयतन कितना होगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप समझ गए होइएगा। अब इसका उत्तर बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 के लिए आंसर बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे खिलौना है जिसका अनुप्रस्थ काट का जो है ऐसा क्षेत्रफल है, आगे से देखने से वो इस आकार का दिखता है, एक आयत है उसके ऊपर अर्धवृत्त है, और ये लंबा कितना है 12 सेंटीमीटर का ठोस है। तो चलिए शुरू में अगर हम आधार आयत का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे 7 और 4, अगर इसका क्षेत्रफल हमसे बताएं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, यानी 7 गुना 4 यानी 28 सेंटीमीटर। ठीक, ये हम जान गए एरिया इसका आ गया। और उसके ऊपर जो अर्धवृत्त है इसका भी तो क्षेत्रफल होगा, इसका और इसका दोनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे तब ना आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। खिलौने का पूरा आधार जो है पूरा एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल हमको क्या होगा, आर स्क्वायर का आधा, यहाँ पे आर कितना होगा, ये 7 अगर व्यास है तो इसका त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2 यानी 22/7 गुना आर 7/2 गुना 7/2, और ये 2 बाटा में है तो यहीं पे 2 लिख देते हैं हम, ये 2 से ये कट गया, 11 बार, ये 7 से 7, अब कितना आ गया है 77/4। ठीक, ये आ गया 77/4 और ये आ गया 28। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ टॉय, एरिया ऑफ बेस ऑफ टॉय, खिलौने का बेस का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी 28 सेंटीमीटर और प्लस 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमारा कितना आ गया क्षेत्रफल, 4 का एलसीएम 4, 28, 4 8 32, 4 दूना 8 3 11, 112 प्लस 77/4 cm स्क्वायर। यहाँ पे ये कितना हो गया
112 और 77, 7 2 9, 7 1 8 और 1 का 1, इतना बटा 4 cm क्यूब, cm स्क्वायर, एक स्क्वायर है क्यूब नहीं है। यह हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ टॉय। ठीक, एरिया ऑफ बेस ऑफ टॉय हमारा इतना आया। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ टॉय, यानी खिलौने का जो है आयतन निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, वो किसी भी चीज का आयतन क्या होता है, बी ऑफ टॉय कितना होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना है हमको 189/4 इंटू हाइट, लंबाई इसकी कितनी है खिलौने की 12, और 4 तिया 12, इतना क्या आएगा cm क्यूब में आएगा। अब यहाँ पे 9 तिया 27, 8 3 का 24 2 26 और 3 का 3 2 5, 567 cm क्यूब, यानी इस खिलौने का आयतन 567 cm क्यूब। चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो प्रश्न संख्या 2 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं था, ये सिर्फ ऐसा देख के जो है आप डरे नहीं, आप उसको किस तरह से सामना करेंगे वो हम बताए। जहाँ ऐसा नहीं है जब वॉल्यूम एल बी एच तीनों दे रखा होगा तभी हम वॉल्यूम निकालेंगे। अगर कोई ऐसा संयोग बना दिया जो अर्धवृत्त ऊपर रखा तो हम किसी तरह आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट करके हम किसी भी आकृति का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो उसी पर आधारित था। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, देखिए क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 3 में कुछ दिया नहीं, ये फिगर दे रखा है। बोलता है जो एक अर्धगोला है, अर्धगोला के परिगत जो है एक बेलन है और बेलन के अंदर एक शंकु है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो इसके आयतनों का अनुपात बताइए हमें, यानी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम आपको बताना है। ये बेलन, अर्धगोला और शंकु के आयतन में क्या, आयतनों में क्या अनुपात है, ये हमको बताना है। यहाँ पे एक बेलन है, बेलन के अंदर एक अर्धगोला है, अर्धगोला के अंदर एक शंकु है, समान हाइट का, समान बेस का। बेलन का अगर हम सपोज हाइट h मान लेते हैं और बेलन के आधार की त्रिज्या जो है यहाँ से ये अगर हम r मान लेते हैं, तो हमको वॉल्यूम ऑफ v ऑफ सिलेंडर कितना होगा, v ऑफ सिलेंडर क्या होगा πr²h, यानी इतना ही। r h कुछ दे नहीं रखा है, सीधा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको इतना आ गया। ठीक, अगर हमको यहाँ पे समान हाइट है, त्रिज्या बेस भी समान है, तो वॉल्यूम ऑफ, ये भी हम लिखते हैं ना, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 πr³। अब यहाँ पे देखिए r जो है 2/3 πr³। ठीक, इसको यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे चाहे बदल देते हैं। आपको लगता है जहाँ यहीं से h और r में अलग है तो आगे काटेंगे तो आपको दिक्कत होगा, यहीं पे हम ले लेते हैं। 2/3 πr³ है, यानी यहाँ 2/3 पाई, यहाँ पे r² इंटू r लिख सकते हैं। r³ को लिखने के लिए तो हम r² इंटू r लिख सकते हैं। इसका कारण है क्यों लिख रहे हैं उसको हम बताते हैं। 2/3 पाई r² तो ठीक है, यहाँ से जो है अर्धगोला के लिए ये जो है, अगर इधर r है अर्धगोला में, नीचे अगर एक यहाँ से एक फिगर आपको बना के दिखाते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक r है तो यहाँ से यहाँ तक भी r ही होगा। ये इस बिंदु से किसी भी बिंदु पर ले जाइएगा तो हमारा क्या होगा r होगा केंद्र से। तो केंद्र से अगर ऊपर तक ले जाते हैं तो h जो है, इसका h जो है ये r के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम h लिख दिए, तब ये कितना आ गया 2/3 पाई r²h, यानी v ऑफ हेमिस्फीयर हमको कितना आया, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमको आ गया 2/3 पाई r²h। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब आइए वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम हम क्या पढ़े हैं 1/3 पाई r²h। ठीक, तो यहाँ पे 1/3 पाई r² तो वही है, इसमें कोई बदलना नहीं है, बेस बस उतना ही। अब हमको बोलता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर
और कोण के अनुपात बताना है। तो रेशियो हमारा क्या होगा, रेशियो ऑफ बी ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे सी, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ इच फिगर इच फिगर भी इसमें सुटेबल नहीं होगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अलग अलग ही लिख देते हैं सिलेंडर, यानी बेलन के बेलन का आयतन बी ऑफ कॉमा बी ऑफ स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है यहाँ पे, हेमिस्फीयर, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, रेशियो यानी अनुपात है, अनुपात में क्या होगा, पहले पाई आर स्क्वायर एच बेलन का अनुपात, यहाँ पे 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होगा, इसका अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच घट गया, तीनों का अनुपात क्या है, 1 अनुपात 1 अनुपात 2/3 अनुपात 1/3, 3 से सब में गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से गुना किए तो ये कितना हो जाएगा 2, और 3 को इससे गुना किए तो कितना हो जाएगा 1, यानी टोटल हमको रेशियो ऑफ वॉल्यूम का जो रेशियो है हमारा बेलन का और गोला का और शंकु का आयतन का अनुपात कितना है, 3:2:1। तो ये आप याद भी रख सकते हैं, जो किसी अगर बेलन में, किसी सिलेंडर में यानी किसी बेलन में अगर समान बेलन की ही ऊंचाई का शंकु हो और उसके अंदर गोला हो तो उसका अनुपात 3:2:1 होता है, उसके आयतनों का अनुपात। अगर सिलेंडर के अंदर सिर्फ शंकु हो तो शंकु 3:1, यदि सिलेंडर के अंदर सिर्फ अर्धगोला हो तो 3:2, यदि तीनों है तो तीनों का रेशियो ये। तो चलिए, उम्मीद करते हैं 5/3 का भी आप मजा लिए होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिया नहीं लेकिन अनुपात निकालने के लिए बोला। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो ऐसा भी आपको दिमाग में होना चाहिए, ऐसा भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी प्रश्न संख्या 4, देखिए इसका एक घन है, ठीक, घन के अंदर जो है 12 से 12 एक बेलन बनाया जाता है घन का, तो हमको बताना है जो घन का और बेलन के आयतन का अनुपात क्या है। तो अगर इसकी भुजा जो है, घन की भुजा मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक, अगर हम साइड ऑफ क्यूब ए मानते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, और जब हमारा वॉल्यूम ए क्यूब हो गया, ठीक, अब जो है अगर हम यहाँ पे सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं, सिलेंडर के लिए डायमीटर जो है, डायमीटर यहाँ से देखिए ये जो है, ये जो है हमारा ये डायमीटर, ये क्या हो गया, सिलेंडर के लिए डायमीटर जो है वो हमारा क्यूब के लिए साइड है, यानी r = a/2 है, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। और हाइट कितना है हमारा, हाइट कितना है, a, पूरा भुजा a, तो अब हम सिलेंडर का जो है v ऑफ सिलेंडर क्या होगा, v ऑफ सिलेंडर आपका कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h, यानी पाई r के कितना है, a/2 स्क्वायर इंटू h कितना है, a, यानी पाई a³/4। अब इसका अनुपात देखिए, ये घन का जो है, ये घन का कितना गुना है, पाई/4 और a³ है नहीं, और वॉल्यूम घन का कितना है, a³, तो हमारा बेलन का जो है, बेलन का आयतन घन के आयतन के कितना गुना हो गया, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, v ऑफ सिलेंडर, v ऑफ सिलेंडर यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है कितना गुना हो गया, पाई/4 टाइम्स ऑफ v ऑफ क्यूब। ठीक, तो ये अगर आप जो है स्टेटमेंट के रूप में याद रखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफी
सहायता देगा। जहाँ ये एक घन के अंदर एक बेलन रखा है तो उसका आयतन और इसके घन के आयतन और बेलन के आयतन में क्या संबंध है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई/4 गुना होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। ठीक, अब यहीं पे अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, यानी शंकु अगर होता 12 से 12 शंकु, तो यही आयतन हमारा जो है पाई/12 गुना हो जाता, और v ऑफ क्यूब। ये कैसे होता आप निकालेंगे, जैसे अभी हम सिलेंडर का निकालें उसी तरह से आप कोन का भी निकालेंगे। ये शंकु का आयतन जो होगा वो क्यूब के आयतन के पाई/12 गुना होगा। अगर यहाँ पे गोला रहता, ये घन के, ये देखिए घन के अंदर है, घनाभ के अंदर नहीं होगा, घन के अंदर। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें, नहीं, यानी यहाँ पे इसके अंदर अगर गोला होता तो कितना होता, कितना टाइम्स ऑफ v ऑफ क्यूब होता। ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाता पाई/, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर होता तो हमारा पाई/6 टाइम ऑफ क्यूब होता। यदि यहीं पे ये सब वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हेमी होता, वॉल्यूम ऑफ हेमी होता तो यहाँ पे कितना होता है, पाई/12 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक काम निकाल दिए, बाकी 3 आप निकाल लीजिएगा। नहीं, ये यदि जो है, यदि शंकु हो तो घन के आयतन का पाई/12 गुना होता है, 12 से 12 एक घन के अंदर, और अधिक से अधिक यानी लंबी से लंबी, ज्यादा से ज्यादा इतना ही बार आप आयतन का कोण काट सकते हैं। उसी तरह से गोला में पाई/6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। यदि आप हेमी स्फीयर रखते हैं यानी अर्धगोला इससे निकालते हैं तो ये पाई/12 ही होगा क्यूब के। अब कहिएगा कोण का भी बराबर और हेमी स्फीयर का भी बराबर, ये कैसे हो गया, दोनों का बराबर आयतन कैसे आएगा। तो देखिए आपको बताएंगे, यहाँ पे आप बनाइएगा, अपने खुद से बनाइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा जहाँ आया कि नहीं इतना, ठीक, और कैसे आपसे अच्छे से बना नहीं बना। तो यहाँ पे पाई/12 है, ये भी पाई/12। तो ध्यान दीजिएगा जब हम हेमी स्फीयर बनाएंगे तो ये अर्धगोला हो जाएगा, ये ए जो है वो हमारा डायमीटर हो जाएगा, इसके कारण ये दोनों बराबर हो जाते हैं। पूरा से नहीं काट सकते हैं आप, आधे पे ही काटेंगे। नहीं, तो चलिए उम्मीद करते हैं जो हम बताए हैं वो आप अच्छी तरह से समझ पाए होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए गणित का सवालों का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और बनाते रहिए।